कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, अररिया हो, इन सभी सीमांचल के इलाकों से भी पटना 4-5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सड़क मार्ग की सुगमता इतनी बेहतर, इतनी अच्छी हो चुकी है कि अब सीमांचल भी राजधानी पटना के काफी करीब लगता है। एक वो भी दौर था जब दिन दिन भर का समय इन जगहों पर जाने में लगता था और ऐसा लगता था जैसे राजधानी से निकलकर किसी व्यक्ति को किसी सुदूर इलाके में जाना पड़ रहा है। आज चहुमुखी विकास हर जिले में है। कटिहार की हम अगर बात करें, कटिहार जैसे जिले में यह हमारे मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प रहा कि इंजीनियरिंग, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, और आप सभी जानते हैं कि बिहार का यह जो मॉडल है सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, या अगर हम पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वहां पर है, तो यह सिर्फ बिहार में ही संभव है कि मात्र 10 रुपए प्रति माह की फीस पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, 5 रुपए प्रति माह की फीस पर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई होती है, और विद्यार्थियों को अपने आप को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक से ग्रेजुएट बनाने का सुनहरा अवसर बिहार की सरकार के द्वारा लगातार मिल रहा है। आने वाले समय में एक अच्छे कुशल प्रोफेशनल के रूप में वो अपनी सेवाएं विभिन्न जगहों पर देते रहते हैं। आईटीआई कॉलेज भी इसी मार्ग में एक बड़ा मील का पत्थर है। न सिर्फ आईटीआई कॉलेज बल्कि महिला आईटीआई कॉलेज भी कटिहार में सरकार के द्वारा खोला गया है, जो सफल रूप से संचालित हो रहा है। हमारी नारी शक्ति को, महिलाओं को उसमें पढ़ने के सुअवसर मिल रहे हैं। कटिहार का जिला हो या कोई भी जिला हो, बिहार के हर विद्यार्थी के पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से एक बड़ा सहारा होता है आगे की प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए। चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ बिहार में ले या बिहार से बाहर भी ले, सरकार पूरी मुस्तैदी से अपने विद्यार्थियों के साथ खड़ी रहती है ताकि वो अपने करियर का बखूबी निर्माण कर सके। आज सड़क की सुगमता हर जगह हुई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से बनने वाली सड़कें हो, इन सब ने सुदूर गांव-गांव के इलाके में सड़क के माध्यम से सुगमता को सुनिश्चित किया है। अगर आने जाने की सुगमता होगी तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ होता है। कटिहार के किसी भी ब्लॉक में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, आज यह मुख्यमंत्री जी की देन है कि सड़क मार्ग की सुगमता है, बिजली की उपलब्धता है, हर खेत को पानी कैसे मिले, 7 निश्चय की विभिन्न योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं कटिहार जैसे जिले को भी मजबूत और सशक्त बनाती है। नारायणपुर से लेकर पूर्णिया तक 4 लेन सड़क का निर्माण सचमुच एक मील के पत्थर के रूप में है। आज कटिहार जिला आसपास के जिलों से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है। यह मुख्यमंत्री जी की एक प्रबल सोच जो कटिहार को लेकर के है, उसी की बानगी है। 4-4 बाईपास की योजना कटिहार जिले में, यह भी कहीं न कहीं कटिहार जिले को विभिन्न स्थानों से बेहतर तरीके से जोड़ता है। कटिहार प्रखंड के गरभेली पंचायत के मधेपुरा गांव में मनिया रेलवे स्टेशन तक सड़क का निर्माण भी वहां के लोगों को विशेष सुविधा देने के लिए ही है। SH 98 स्टेट हाईवे 98 जो कटिहार जिले के लिए बहुत जरूरी रहा है, और जिस तरह से राज्य की सरकार ने उसका कायाकल्प किया है, विभिन्न स्थानों से उसको जोड़ा गया है। आसपास के गांव हो, कस्बे हो, पंचायत हो, प्रखंड हो, जहां से यह स्टेट हाईवे गुजरता है, यह सब वहां के लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक सौगात स्वरूप है, एक आशीर्वाद स्वरूप है। गंगा नदी पर मनिहारी और साहिबगंज के बीच पुल का निर्माण अभी चल रहा है। पुल के निर्माण के बाद
मनिहारी और साहिबगंज के लोगों को इससे विशेष लाभ तो होगा ही, अपितु दोनों तरफ से जो भी लोग जाते आते रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी सौगात के रूप में होगा। कुल मिलाकर कटिहार जिले का विकास बिहार सरकार के लिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के लिए एक बड़ी प्राथमिकता शुरू से रहा है और मुख्यमंत्री जी ने इस पद्धति से काम किया है कि सारा बिहार हमारा परिवार है। जब वो एनडीए का नेतृत्व करते हैं, इस तरह की यात्राओं पर निकलते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, तो लोगों में एक खासा उत्साह बढ़ता है। हमें लगता है कि पूरे देश में हमारे नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितनी यात्राएं मुख्यमंत्री होते हुए की हैं, वो अपने आप में एक बड़े मॉडल के रूप में स्थापित रहा है। आमतौर पर नेताओं को जब बड़े पदों को सुशोभित करने का मौका मिलता है तो वो अधिकारियों के माध्यम से मिले फीडबैक के अनुसार ही योजनाएं और पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की आदत में यह शुमार रहा है, कितने वर्षों से मुख्यमंत्री जी विभिन्न यात्राओं पर निकले हैं, अधिकारियों के फीडबैक से इतर जनता मालिकों से मिलकर, लोगों से मिलकर जो वास्तविक स्थिति है, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उनमें क्या त्रुटियां हैं, इनको लेकर लोगों से फीडबैक लेते रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दे सके। यह मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक शैली की एक बड़ी टीआरपी रही है। यही कारण है कि बिहार के लोग उनको इतना पसंद करते हैं, चूंकि उनके मन के अंदर हमेशा रहता है कि कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके, कैसे हमारा बिहार मजबूती से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके, कैसे न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर एनडीए की सरकार मजबूती से काम करे। केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार को बिहार की जनता ने इतनी ताकत दी है। जनता की सेवा करना ही मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। इस यात्रा के माध्यम से हमें पूरी उम्मीद है कि कटिहार वासियों को अन्य कई बड़ी सौगातें मिलेंगी जो उनके लिए अपार हर्ष का विषय होगा। कटिहार के लोगों का, वहां के आम जनमानस का, जनता मालिकों का अपार अगाध स्नेह प्रेम हमारे नेता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वर्षों से मिलता रहा है। इस यात्रा के माध्यम से वहां के लोगों की आशाओं, अपेक्षाओं की पूर्ति हमारे नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार जरूर करेगी और आने वाले समय में निश्चित रूप से कटिहार प्रगति के पथ पर और अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा और पूरे बिहार के विकास में एक अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी साथी जुड़े, हमने कटिहार के विषय पर, कटिहार के विकास पर चर्चा की। आने वाले समय में विभिन्न जिलों में जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा होनी है, इस पर भी हमारे प्रवक्ता साथी विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सभी के सुझाव, आप सभी के फीडबैक्स मिलेंगे और ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। आज आप सभी यहां डिजिटली उपस्थित रहे, हमसे संवाद स्थापित किया, हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का विशेष आभार है, विशेष धन्यवाद है।